मरे त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे. पुरेना जनी लोभरे क्षोभ त्याते, म्हणोनी जनी मागुता जन्म घेते. मरे एक तो दूसरा रो पड़ा है, अचानक स्वयं देखता उठ खड़ा है. असंतुष्ट है लोभ का क्षोभ जिसको, उसी के लिए फिर मिले जन्म उसको. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत. विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, इनकी संकल्पना है कि महाराष्ट्र के जो संत हैं, उन संतों का जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान पूरे भारत में जाना चाहिए. और इसलिए विश्व शांति दर्शन चैनल के इस मालिका में मनाचे श्लोक, ये जो समर्थ रामदास जी का श्लोक संग्रह है, उसका रूपांतर कर रहे हैं. मैं हर एक श्लोक का हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ और आपके सामने उसका निरूपण कर रहा हूँ. आज तक 15 श्लोक हो चुके हैं, आज का 16वां श्लोक है. देखिए, मन के बारे में बात चलती है. आखिर जो भी चल रहा है वो मन के बारे में ही चल रहा है. दुनिया में आज जो भी युद्ध हो रहे हैं वो भी किसी नेता के मन के कारण है. तो ये मन को कैसे संयमित रखना है, इस मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, इसके बारे में जो ज्ञान है, जो तपश्चर्या है, उसका विवरण हमें इस मन के श्लोक में दिखाई देता है. आज का जो 16वां श्लोक है वो इस तरह है. मरे एक तो दूसरा रो पड़ा है, अचानक स्वयं देखता उठ खड़ा है. असंतुष्ट है लोभ का क्षोभ जिसको, उसी के लिए फिर मिले जन्म उसको. क्या कहते हैं समर्थ रामदास जी? समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि मरे एक तो दूसरा रो पड़ा है. इसका मतलब यह है मृत्यु शाश्वत है. एक के मरने के बाद जो रो रहा है उसका भी मृत्यु शाश्वत है. तो ये क्रम चल रहा है, शाश्वत का, ये मृत्यु का क्रम चल रहा है. तो इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए कि यार ये जो शाश्वत मूल्य है उसका हम कितना शोक मनाएंगे, अशाश्वत का शोक कितना करेंगे. ये दोनों एक ही बात है. हम जो शाश्वत है मृत्यु, उसका भी शोक करते हैं, और जीवन जो अशाश्वत है उसका भी शोक करते हैं. जिसे किसी शायर ने कहा है, शायर ऐसे कहता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. ये मनुष्य के मन की बात है. और इसलिए अगर मन शांति चाहिए तो इस तरह से हमें इस मृत्यु की तरफ देखना होगा. तो इसलिए इस श्लोक का जो पहला चरण है, वो पहला चरण ये कहता है कि मरे एक तो दूसरा रो पड़ा है, अचानक स्वयं देखता उठ खड़ा है. तो अचानक एक दिन वो आ जाता है कि उसके पीछे ये भी जा रहा है, उसी के पीछे जा रहा है. तो ये जीवन की जो शाश्वत कथा है वो समझनी चाहिए. और वो जिसे समझ गई वो अशाश्वत का दुख नहीं करता. कितना आसान है और कितना कठिन भी है. हम बोल रहे हैं लेकिन समझने के लिए आसान है. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि गेटिंग कन्विंस्ड और गेटिंग कंसीव्ड, इसमें फ़र्क है. समझ रहे हैं लेकिन अमल में लाना मुश्किल है. मराठी में कहेंगे समजलं पण रुजलं नाही, ते रुजणं महत्त्वाचं आहे. तो ये अमल में लाने की आवश्यकता है हमारे जीवन में. तीसरा चरण क्या कहता है? असंतुष्ट है लोभ का क्षोभ जिसको. जो लोभ के पीछे है, लाभ के पीछे है, वो असंतुष्ट रहेगा. और अगर असंतुष्ट है तो इच्छा पूरी नहीं होगी. और अगर इच्छा अपूर्ण है तो वो जीव फिर जन्म लेता है क्या? कितने जन्म है ऐसे? तो एक तो जन्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तृप्ति मिले, और वो जन्म होगा मनुष्य का. मनुष्य प्राणी में प्राणी की जो इच्छा है और मनुष्य की जो इच्छा है
तो मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती, मनुष्य की इच्छा संपन्न नहीं होती। क्यों? उसके मन में लोभ है। तो ये लोभ जाने की आवश्यकता है। लाभ जो है उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये समझना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग स्वागत ऐसा बोर्ड लगाते थे अपने घर के बाहर अब ऐसा बोर्ड लगाते हैं जिसपे लिखा है शुभ लाभ, और वो शुभ लाभ के भी आगे जाके अब बोर्ड लगाते हैं कुत्ते से सावधान। ये बोर्ड बदलते जा रहे हैं। मनुष्य के मन की ये खामियां हैं और उससे दूर करना है। इसलिए समर्थ रामदास जी ये मन के श्लोक में ये हमें सिखा रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं। उस प्रबोधन का मतलब यही है कि जो मृत्यु है वो शाश्वत है, एक के पीछे दूसरा भी जाने वाला है। फिर जो अशाश्वत है उसका शोक क्यों करें। यही विचार भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अशाश्वत है उसका शोक क्यों कर रहे हो, उसका शौच क्यों मना रहे हो। और ये आसान बात है समझने के लिए, अमल में लाना मुश्किल है, लेकिन अगर सातत्य रहेगा, बार बार हम इसके बारे में सोचेंगे तो वो भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए आप भी विचार करो। चौथा चरण है उसी के लिए फिर मिले जन्म उसको। जो असंतुष्ट है उसे फिर जन्म मिलता है, फिर जन्म मिल गया तो वही बात आ गई वापस। ये जो पुनर्जन्म की बात है वो आपके पिछले जन्म का जो असंतुष्ट है उस असंतुष्ट का कारण तुम्हारा अगला जन्म है। बस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपसे, उसको ध्यान में रखो। और वो फॉर्मूला है पूर्व संचित। पूर्व संचित में क्रियमाण मिला दो तो उससे प्रारब्ध बनता है। मतलब ये है पिछले जो कर्म है हमारे, वो कर्म बाद में आज जो कर्म कर रहे हो वो कर्म, इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाएगा तो अपना प्रारब्ध बनता है। तो सोचिए हम कैसे जिए। फिर एक बार मैं श्लोक दोहराता हूँ आपकी सुविधा के लिए। और श्लोक ऐसा है, मरे एक तो दूसरा रो पड़ा है, अचानक स्वयं देखता उठ खड़ा है, असंतुष्ट है लोभ का क्षोभ जिसको, उसी के लिए फिर मिले जन्म उसको। खैर फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम 17वां श्लोक लेंगे। ये सीरीज चल रही है, ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना। और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जो विश्व शांति के लिए इतना काम कर रहे हैं, उस विश्व शांति के मार्ग पर ये एक मददगार साबित होने वाली मालिका है और वो है मन के श्लोक। क्योंकि विश्व शांति होने के लिए मन की शांति आवश्यक है, व्यक्ति की शांति आवश्यक है, परिवार की शांति आवश्यक है, समाज की शांति आवश्यक है, राष्ट्र की शांति आवश्यक है, फिर विश्व की शांति की बात आएगी। तो ये पहले 5 जो हमारे सामने मकसद रखे हैं उसमें पहला मकसद है मन की शांति, और उसी के बारे में तो ये बात चल रही है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।